ओम शांति। आज हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और सबके अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अपने आप को हम हमेशा के लिए स्वस्थ कैसे बनाएं। बहुत सारे आप इसके लिए तरीके अपनाते हैं, अलग अलग तरह के तरीके लोग बताते हैं। आप ये कर लीजिए, ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए, या फिर ऐसे नेचुरल कुछ खाइए, बहुत कुछ कहा जाता है। तो सारा कुछ जो देखा गया, अगर तो इसको हम ग्रॉस लेवल पर कर पाते हैं, मतलब जिसको हम स्थूल कहते हैं, ग्रॉस कहते हैं, का मतलब बॉडली लेवल पर तो ठीक है कि शारीरिक स्तर पर हमने ये सब कर लिया, लेकिन उससे फिर ज़्यादा दिन तक वो चीज़ हमारे साथ नहीं चलती है, कुछ न कुछ इसके अंदर समस्या आ ही जाती है। तो फिर इसका क्या सलूशन हो सकता है जिससे हमको कंप्लीट हेल्थ मिले, कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई बाधा ना हो। तो कंप्लीट हेल्थ कैसे प्राप्त करें, इसके लिए जो हमने कल इस चैप्टर की बात की थी, कि जिसमें हमने बात की कि कैसे हमारा सृष्टि चक्र घूमा, कैसे हमने अपने आप को देखा कि एक एक चीज़ जो पहले बहुत सत्व प्रधान थी, प्योर थी, वो धीरे धीरे डाउनफॉल हुई, फिर धीरे धीरे और स्थिति खराब हुई। और कलयुग में तो सब कुछ खराब है, का मतलब थॉट भी हमारे ठीक नहीं है, हमारी फीलिंग्स भी ठीक नहीं, हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं, हमारा एक्शन ठीक नहीं है। परसेंटेज में है, लेकिन परसेंट को मैंने आपको कल भी कहा था कि परसेंट के हिसाब से क्वालिटीज़ नहीं होती। होगा तो 100% होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि मिलावट नहीं हो सकती गुणों के अंदर कभी भी। तो आज कलयुग में हमारा सब कुछ बदल गया, तो हमारा हेल्थ भी बदल गया। तो हम चाहे कितना कुछ भी अलग अलग तरीके की चीज़ें खा लें, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है। तो कंप्लीट हेल्थ प्राप्त करने का और एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है, हम उसी बेस पर, स्पिरिचुअलिटी के बेस पर इसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और कोई तरीका दिखता नहीं है इसके अलावा। जैसे दुनिया में 4 प्रकार के सुखों की बात की जाती है। या पहला तन का सुख, तन निरोगी हो। दूसरा मन हमारा पावरफुल हो। धन का सुख और जन मन रिलेशन का सुख। अगर ये चारों हमारे पास हैं तो मनुष्य सुखी माना जाता है। तो आज किसी का तन अच्छा है तो मन ठीक नहीं है, मन अच्छा है, तन और मन दोनों अच्छा है तो धन नहीं है, तीनों है तो जन नहीं है। तो ये जन का मतलब रिलेशन ठीक नहीं है। तो ये चारों सुख कहीं न कहीं ऊपर नीचे हैं, बैलेंस नहीं है। अगर ये चारों हमारे पास हो तो जीवन बैलेंस हो जाएगा। तो अब इन चारों को एक जगह से प्राप्त करना इजी है। जैसे अगर कोई एक शॉप हो जिसमें सारे आइटम्स मिल जाते हो, तो क्यों ना हम वो करें। तो ये जो आज आपको थोड़ा सा टूल और टेक्निक्स मिलेंगी, ये एक ही शॉप से सारी चीज़ें आप समझो खरीद के और कर लेंगे। लेकिन इसको करने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है, क्योंकि आज तक तो हमने इसको जाना ही नहीं, अभी इसको समझा है। तो मिरेकल नहीं हो जाएगा 2 दिन में, लेकिन करने धीरे धीरे करते 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 इसका रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो कल हम जो बात कर रहे थे सृष्टि चक्र की, जब एक समय था भारत में, जब सतयुग था और देवी देवताओं का राज्य था, कंचन काया थी, थॉट कम चलते थे, विचार कम था। तो विचार कम, तो ऐसे ही हेल्थ हमारी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे और नीचे की तरफ आए, तो विचार उस समय भी बहुत अच्छे थे। सतयुग से हम त्रेता युग में आए, 2 युगों तक हम कंप्लीट हेल्दी वेल्दी और हैप्पी थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। इसी को हेवन और पैराडाइज कहा जाता है, जहाँ पर हम कंप्लीट हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ जी रहे थे, क्योंकि वहाँ 100% प्योरिटी थी। हमारा थॉट बहुत प्योर था, हमारे थॉट चलते ही नहीं थे, एक सिंगल थॉट चलता था। तो सिंगल थॉट से कुछ हमारे अंदर ऐसे चेंजेस ही नहीं आए। हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ, हमारे सेल्स टिश्यूज मरे नहीं। इसलिए देवी देवताओं को अमर दिखाते। अमर का मतलब इच्छा मृत्यु, जब उनका मन करता था तब शरीर छोड़ते थे और फिर नया शरीर लेते थे। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे थॉट पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। तो अमर का मतलब उम्र ज़्यादा थी। 150 साल की उम्र हो तो अमर ही हो गया ना एक तरह से। तो 150 साल की एज में जाते जाते भी वो बूढ़े नहीं होते थे। कारण उसका कि उनके विचार बहुत कम चलते थे।
और उसका प्रभाव था कि इतनी लंबी आयु थी, जन्म कम थे, कहीं भी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये सारा कारण था जो सतयुग त्रेता में हम बहुत सुखी थे। सिर्फ बात कहने के लिए नहीं कि देवी देवताओं का राज्य था तो बड़ा अच्छा था, नहीं, इसको इसको प्रैक्टिकल हमको ले आना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में वो लोग इतने पावरफुल क्यों रहते थे, क्योंकि उनके अंदर थॉट बहुत लिमिटेड थे, किसी के लिए उल्टा पुल्टा नहीं सोचते थे, प्योर सोल्स थी सारी, राइट, मतलब परम धाम से उतर के नीचे आए थे, परमात्मा के घर से आए थे। तो उस समय राइट फ्रॉम द बिगनिंग बहुत अच्छे थे, बैटरी बड़ी पावरफुल थी, चार्ज थी, तो सारा कुछ बहुत ही एक्यूरेट था, पावरफुल था, तो इसलिए उनका सब कुछ बहुत अच्छा चलता था। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, 100% प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वॉज देयर। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। ये प्रैक्टिकल हमारा फॉर्म है कि हम लोग ऐसे थे। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े, आज कलयुग की स्थिति है। आप पूरी इसको हम नरक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हमारा ठीक नहीं, न हमारे थॉट न हमारे फीलिंग्स, फुल टाइम हम ऊपर नीचे सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। पूरा टाइम आप अपने साथ बैठ के देखो, आपका पूरा समय सिर्फ दूसरों के बारे में सोचने में जा रहा है। देश में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, आपको इससे क्या लेना देना। हमको तो सिर्फ ये काम करना चाहिए इस समय। समझदारी ये है कि मैं कैसे अपने आप को हर परिस्थिति में हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रख सकूं, ये समझदारी है। अब आपका दूसरा प्रश्न इसमें उठ जाएगा, क्या हम देश के नागरिक हैं तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए, इसमें आपको कोई रोकने नहीं जा रहा है। लेकिन इससे आपके एक एक चीज़ पर जो प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो आपने, उसका प्रभाव आपके पूरे बॉडी पर आ जाता है। जैसे आपने किसी के लिए नेगेटिव बोला, कुछ उल्टा पुल्टा बोला, तो उसका भी प्रभाव आ जाएगा ना। हम लोग भी इस जीवन में हैं, तो हमारा काम हमारा है, हमारे फील्ड में हम फुल टाइम बैठ के अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। तो अच्छा सोचने से हमारे सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा हमें हो रहा है। बाद में हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हम दूसरों को भी अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी पॉजिटिविटी लाके हम क्यों ना लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, आप सोचिए देश के बारे में, लेकिन थोड़ा अच्छा सोचिए, जो कि आपको भी फ़ायदा हो, परिवार को भी फ़ायदा हो, देश को भी फ़ायदा हो, समाज को भी फ़ायदा हो। डैमेजिंग थॉट से सबसे पहले तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो ये सारे विचार कलयुग में ऐसे भरे पड़े हैं कि जिससे हमारा पूरा स्वास्थ्य जा रहा है, मन की स्थिति खराब हो रही है, धन भी नहीं आ रहा है उतनी अच्छी तरह से, और रिलेशन का तो पूछ ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम, हम फालतू का टाइम और जगहों पर वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कभी हमने टाइम ठीक से नहीं निकाला। तो इस समय सेल्फ रियलाइजेशन का समय है, जागने का समय है कि अब बहुत समय हमने दुनिया के लिए दे दिया, थोड़ा अपने लिए भी दें। तो इस पर एक कहानी भी है कि अच्छा, क्या एक जने के परिवर्तन होने से, एक कोई व्यक्ति परिवर्तित हो जाए तो क्या दुनिया बदल जाएगी? तो इस पर एक स्टोरी है कि कहीं किसी जगह आग लगी थी और सभी लोग ले जाके पानी डाल रहे थे। तो उसमें एक चिड़िया एक थी, वो भी अपनी चोंच में पानी भर के जाकर आग पर डाल रही थी। तो कोई हंसने लगा कि अरे, आपकी छोटे से, मतलब इतना सा पानी और छोटी सी चोंच में आप पानी लेकर जा रहे हो, उससे क्या आग बुझेगी? कहे, आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन मेरा जो एफर्ट है, जो किसी के लिए जो थोड़ा बहुत मैंने किया है, तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस समय मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा कि एक चिड़िया ने भी आग को बुझाने में मदद की थी। वैसे हम सब आत्माएं जब शांति की प्रैक्टिस करते हैं, है ना, कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, तो कलयुग के समय में रहते हुए परमात्मा का साथ मिला। हमको अब समझ आया कि भगवान निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ। तो इस शक्ति से मैं इतना पॉजिटिव सोचना शुरू करूँगा तो मेरा एक एक वाइब्रेशन इस नेचर में स्प्रेड हो रहा है, और उस नेचर में स्प्रेड होने वाले वाइब्रेशन से हमारे, सबसे पहले हमारा वाइब्रेशन बदला, हमारे फैमिली का वाइब्रेशन बदला, हमारे घर का बदला, घर से बाहर गए तो धीरे धीरे कॉलोनी का बदला, कॉलोनी से धीरे धीरे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ का बदला, उसके बाद पूरे देश का बदल जाएगा। तो हम इसको करने की शुरुआत तो करें। शुरुआत तो इंडिविजुअल ही करता है,
ये आपके सामने सिर्फ समझदारी की बात रखी जा रही है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। शांति का अगर काम करना है तो विरोध से शांति नहीं आती है, शांति आती है शांति की प्रैक्टिस करने से, प्यार की प्रैक्टिस करने से। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे इस कलयुगी वातावरण में ही सतयुगी जीवन जीने का एहसास करने लग जाएंगे। तो हेल्थ को, वेल्थ को, हैप्पीनेस को ठीक करने का सबसे पहला शुरुआत तो यहीं से हो गया कि हम अपने अंदर पावरफुल तरीके के थॉट लाना स्टार्ट करें। अब वर्ल्ड साइकिल घूम रहा है, अभी अंतिम स्टेज पर है। अब ट्रांजिशन पीरियड में कलयुग जाने वाला है। समय आप देख रहे हैं मनोस्थिति क्या है। तो ये टाइम है जागने का, मतलब यही सही समय है अपने सत्य चीज को पहचानने का, और यही सही समय है अपने कलयुग से निकलकर सत्ययुग में जाने का। यही सही समय है भगवान और अपने आप को पहचान कर अपने अंदर शक्ति भरने का। क्योंकि यहाँ से अगर परमात्मा के पास आपको जाना है तो शक्ति तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर छोड़ने के लिए भी शक्ति चाहिए, और बाहर की सीन जब बदलेगी और ज़्यादा सीन खराब होगी तो उसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वर्ल्ड साइकिल में एक समय ऐसा आता है जब हमको परमात्मा चांस देते हैं, और वो चांस इस समय हमको मिल रहा है कि हम सभी सोल्स अगर चाहते हैं कि अपने आप को हम शक्तिशाली बनाएं, तो इस समय परमात्मा का संग करने का बहुत सुंदर टाइम चल रहा है। इसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, इसको कॉन्फ्लुएंस एज कहते हैं, जहाँ सोल और सुप्रीम सोल का कनेक्शन होता है। उससे हम कंप्लीट हेल्थ गेन कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आप आजकल सोसाइटी में, समाज में एक बात बड़ी प्रचलित है कि सबको 5 क्वेश्चंस को हील करने की बात की जाती है। क्वेश्चंस का मतलब एस्पेक्ट, माना पहलू। ऐसे 5 पहलू अगर हमारे हील्ड हैं तो कहा जाता है कि आप बड़े स्ट्रांग हैं। और इसका आजकल चेक भी करते हैं, जाते हैं, अगर कभी कंपनीज में कोई बच्चा इंटरव्यू देने गया तो उसको कहा जाता है कि आप इंटेलेक्चुअली कितना स्ट्रांग है, इमोशनली कितना स्ट्रांग है। IQ, EQ, AQ, SQ का टेस्ट होता है। उनको कितना इसके बारे में पता है हमें नहीं पता, लेकिन ये एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी के बेस पर ही आ सकती है। क्योंकि जब हमको रियल और ट्रू नॉलेज मिलती है, सत्य पहचान मिलती है, तो वैसे हमारा फियर सारा खत्म हो जाता है। फियर खत्म, क्रिएटिविटी बढ़ गई, हमारा डर गया। तो हम फिजिकली स्ट्रांग कैसे बने, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग कैसे बने, इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने, सोशली स्ट्रांग कैसे बने, और एडवर्स सिचुएशन में निर्विघ्न स्थिति कैसे बनाएं अपनी, जब कोई ऐसी परिस्थिति हो। तो अगर ये 5 सिचुएशन में आप अपने आप को निकाल लेते हैं तो कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और ये सबको चाहिए। सभी फिजिकली स्ट्रांग है तो इंटेलेक्चुअली नहीं, इंटेलेक्चुअली है तो इमोशनली नहीं, इमोशनली तो सोशली नहीं, क्योंकि सबका संबंध सबसे अच्छा नहीं है। और निर्विघ्न स्थिति तो है ही नहीं, क्योंकि हर दिन कोई न कोई समस्या हमारे पास आ रही है। तो इसमें सबसे पहला जो शुरू हमने किया है कि परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं, और वो आकर हमको एक सिंपल और सीधा ज्ञान दे रहे हैं कि तुम सब आत्माएं जब शुरू में आए इस वर्ल्ड में तो बड़े पावरफुल थे। सोल कॉन्शियस स्टेज थी, अनादि स्वरूप जिसको कहते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो हमेशा से है, कभी भी नष्ट नहीं हुआ। मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ। ये मेरा फॉर्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप। और ये फॉर्म कि हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा शरीर ठीक होने लग जाता है। यहाँ पर शरीर ठीक होने का मतलब ये है कि आत्मा के अंदर ही तो है ना एक क्वालिटी। जैसे मैं आत्मा बैठा हूँ, मैं सोल हूँ, सोल के अंदर ये पावर है कि वो सोच पा रही है कि मेरी नाक अच्छी है, मेरा मुंह अच्छा है, मेरा चेहरा अच्छा है, मेरा पूरा शरीर बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके अंदर थॉट चल रहे हैं, थॉट मैं क्रिएट करता हूँ, मैं आत्मा एक थॉट क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने थॉट क्रिएट करना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली वैसा शरीर बनना शुरू हो गया। तो जितना हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके सेल्स, टिश्यूज के अंदर वैसी एनर्जी फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगी। और आपका शरीर इस समय भी, मतलब इस समय तो चारों तरफ तत्व भी, जो 5 तत्व वो भी तमो प्रधान है, तो तत्व भी अच्छे हो जाएंगे
5 एलिमेंट्स भी बहुत पावरफुल हो जाएंगे। और साथ में आपका इस समय की लाइफस्टाइल में ऐसा नहीं कि दवाई छूट जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा कि मिरेकल हो जाएगा, नहीं। आप दवाई खाएंगे लेकिन वो मोर इफेक्टिव होगा, थोड़े से में ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जितना हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करेंगे हमारे थॉट कम होंगे, हमको बार बार याद आएगा कि मैं इस शरीर से अलग एक सोल हूँ, मैं इस शरीर की मालिक हूँ। तो ऑटोमेटिकली मैं अपना ध्यान रखने लग जाऊँगा और बॉडी बिल्कुल क्योर हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। तो निरोगी काया के लिए सबसे पहले सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हमको इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनना है, बौद्धिक रूप से शक्तिशाली बनना है, तो कहा जाता है इस दुनिया में बुद्धिमान सबसे ज़्यादा, सृष्टि चक्र की बात चल रही है, अगेन सृष्टि चक्र की बात चल रही है कि शुरू में हम आए तो बहुत पावरफुल थे, तो वैसे हमको कंचन काया मिली। साथ में देवी देवताओं को बहुत विजडम वाला दिखाया जाता है, बुद्धिमान दिखाया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो किसी भी बात का रिएक्शन तुरंत ना करे। अगर रिएक्शन आप फटाफट करते हैं तो आप देवता नहीं। देवताओं को आपने सुना होगा, देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि तुरंत रिएक्शन नहीं करते, वो चुपचाप सुनते हैं सामने वाला क्या क्या बोल रहा है। तो जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होगा, बुद्धि से बहुत शक्तिशाली होगा, वो कभी भी तुरंत रिएक्शन नहीं करेगा, विजडम वाला होगा, पावरफुल होगा। वो पहले बात को सुनेगा। तो जितना हम अच्छी तरह से किसी को हील करना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि को हमको देवताई बुद्धि के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब मैं सतयुग त्रेता में था तो हमारा फॉर्म ऐसा था, हम इस स्वरूप में थे, तो हमारे अंदर ऐसे ही पार्शियलिटी ख़त्म हो जाएगी, सबके लिए अच्छे भाव होंगे। बुद्धि से हमको पता चलेगा क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अब देवता, आप कल्पना कर सकते हैं कि देवता रेडियो सुने, देवता टीवी देखे, देवता फालतू की बात करे, कैसा लगेगा? देवता तो बुद्धि से शक्तिशाली है। आपने कभी ये भी सुना होगा क्या कि देवताओं को स्ट्रेचर पर लिटा के कहीं हॉस्पिटल ले गए इलाज कराने के लिए? अजीब सा लगता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कारण क्योंकि बुद्धि इतनी शक्तिशाली थी, तो उनको पता था कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अपने आप को उस देवता के फॉर्म में फिट करके हम अगर बार बार प्रैक्टिस करें, एलिवेटेड थॉट के साथ प्रैक्टिस करें, तो ऑटोमेटिकली इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे। और इससे बेस्ट तरीका इस वर्ल्ड में नहीं हो सकता। आदि स्वरूप इसको हम कहते हैं। बिगनिंग में हम जब सतयुग में आए, हमारे जब वर्ल्ड की शुरुआत हुई, अब साइकिल चेंज हो रहा है तो साइकिल फिर से बदलेगा। हम राइट शुरू में अच्छे हो जाएंगे, धीरे धीरे सारा हमारा बदल रहा है स्वरूप। तीसरा, अगर हमको इमोशनली स्ट्रांग बनना है, भावनात्मक रूप से मजबूत बनना है, तो वर्शिप वर्दी फॉर्म की प्रैक्टिस। वर्शिप वर्दी फॉर्म क्या है? अगर हम सृष्टि चक्र को फिर से देखें, वर्ल्ड ड्रामा व्हील को देखेंगे, तो इसमें जो द्वापर युग की सीन है जिसमें दिखाया जाता है कि सतयुग त्रेता में तो हम देवी देवता थे, लेकिन जब हम अपने आप को भूल गए, अपने फॉर्म को भूल गए कि हम सच में ऐसे थे, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस भूल गए, तो हम जब देवी देवता का रूप भूल गए और द्वापर में गए, तो वहाँ पर हमने अपनी पूजा स्टार्ट की। और कहा जाता है कि जो देवी देवताओं के मंदिर बने, सारा कुछ हमने ही बनाया, उनके सामने बैठ के लोग हील हो जाते थे। तो यहाँ इमोशनली स्ट्रांग का मतलब ये है कि जब सामने वाले के साथ कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपने देखा होगा कि कोई भी देवी देवता जब प्रकट होता है इस समय, तो वो सामने को देखकर दुखी नहीं हो जाता, परेशान नहीं हो जाता, वो उसको वरदान देता है और धीरे से चला जाता है। ये नहीं कि जब वो कोई रो रहा है, कोई परेशान है, कोई तकलीफ में, कोई अपने घर की आके आपको बात सुना रहा है, इतने दुख की बात सुना रहा है, उसके दुख की बात सुन सुन के हम भी वैसे हो जाते हैं। हम उसको कैसे हील करेंगे फिर? तो अगर हमको भावनात्मक रूप से मजबूत बनना है, तो सबसे पहले कर्म की गाथा समझ ली हमने कि भाई सबके कर्म अपने अपने हैं, सब अपने कर्मों से दुखी हैं। तो इसमें मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है। सिर्फ ये सामने आकर अपनी बात कह रहे हैं, तो मुझे तो इनके बारे में पता ही नहीं है, तो मैं इनको जो चाहिए मेरे से मिल जाए, ये इसका प्रैक्टिकल फॉर्म है कि जो चाहिए इनको मेरे से मिल जाए। तो आप बस वो स्वरूप ले आओ कि जैसे अगर मैं कोई देवी देवता हूँ और मेरे सामने कोई आके वरदान ले रहा है, तो उसको मैं कैसे हील करूँगा।
जब मैं इमोशनली स्ट्रांग होऊंगा, जब मुझे समझ होगी कि सबके कर्म के हिसाब से सबको दुख सुख मिल रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन जब आप ये बात समझ पाएंगे तब तो किसी को वरदान दे पाएंगे ना। तो इसका प्रैक्टिकल फॉर्म है। सिर्फ 8 हाथ की दुर्गा इस वर्ल्ड में हो ही नहीं सकती, 4 हाथ का कोई विष्णु भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके घर में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो उसका तो ऑपरेशन करा देते हैं, और ऐसे आपको कैसे एक्सेप्ट हो सकता है वो। तो ये समझने की बात है कि 8 शक्तियों को 8 हाथों के रूप में दिखाया गया। अगर 8 हाथ दिखाते तो 8 पैर भी दिखाना चाहिए था, 8 आंखें भी दिखानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है, सिर्फ 8 हाथ दिखाया। तो ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है कि 8 शक्तियां जब हमारे अंदर पैदा होती हैं, जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने से हमारे अंदर 8 शक्तियां आ जाती हैं। मतलब पावर टू पैकअप आ जाएगा, पावर टू एडजस्ट आ जाएगा, पावर टू टॉलरेट आ जाएगा, पावर टू विड्रॉ आ जाएगा, पावर टू जज आ जाएगा, पावर टू फेस आ जाएगा। ये सारे हमारे पावर्स ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएंगे। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, एडजस्ट करने की, टॉलरेट करने की, ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। 8 पावर हमारे जो हैं, अगर इसको सिस्टमेटिक जानना है तो जैसे पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, साथ में सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ये हमारी 8 शक्तियां हैं। ये 8 शक्तियों को 8 हाथ की दुर्गा के रूप में दिखाया कि ये शक्तियां हमारे अंदर कब आएंगी, जब मैं सोल कॉन्शियस होऊंगा, जब मैं अपने आप को समझूंगा, पहचानूंगा, तब मेरे अंदर शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए नवरात्रि का वर्णन है। नवरात्रि का मतलब कि जब हम आत्मा राम जागते हैं, नवरात्रि का मतलब रात को प्रैक्टिस करने का मतलब कलयुग रूपी रात में जब अपने आप को लगातार याद दिलाते हैं कि मैं एक सोल हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारे को किसी भी तरह की शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस समय परमात्मा का साथ मिलेगा और ये हमारा यादगार है। हम ही निर्विघ्न स्वरूप, हम ही सारे देवी देवताएं थे, हमारा स्वरूप ही हमारे सामने है। तो ये भावनात्मक रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए कि हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, और उनके अंदर भी शक्तियां वो भूल गए, उनको हमने याद दिला दिया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप किसी को देखकर इमोशनल नहीं होंगे। फिर बुद्धि से समझ लिया तो ऑटोमेटिकली किसी को वरदान दे के आप उनको ठीक कर देंगे। तो ये हमारा स्वरूप है, हम ही हनुमान। या हनुमान कोई ऐसा, आजकल की स्थिति ऐसी है, आप किसी भी को ऐसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, लेकिन हनुमान का मतलब जो अपनी शक्तियों को भूल गया, उसको याद दिलाया गया। जिसने मान, नाम, मान, शान का हनन कर दिया है, जो वो हनुमान है। जो निरंतर परमात्मा की याद में रहे, परमात्मा का कहना माने, वो हनुमान है। ऐसे पूजा करने के लिए हनुमान, और हमारे अंदर हनुमान की एक भी गुण नहीं है। ऐसे ही गुणों को देखकर आप अपने आप को चेक करो कि मैं इमोशनली कितना स्ट्रांग हूँ। सच में मैं अगर किसी की पूजा कर रहा था तो क्या मेरे अंदर ये बल है कि किसी की कोई बात सुनूं और उसको शक्तिशाली बना दूं। तो शक्तिशाली जब आप सबको बनाने लग जाएंगे, जब आपसे सारे लोग अलग अलग तरह की शक्तियों का अनुभव करने लग जाएंगे, जिससे किसी को आया, किसी को जो चाहिए मेरे से मिल जाए, वो कब होगा, जब मैं कंप्लीट अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना के बैठूंगा, तो सब कुछ लोग आके मेरे से रिसीव करेंगे। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है मंदिरों में क्यों लोग जाते हैं, क्योंकि वहां जाकर के सबको लगता है कि यहाँ पर परमात्मा के घर में पार्शियलिटी नहीं है। वहां जाके उनको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, वहां पर उनको प्राप्तियां होती हैं अलग तरह की। इसलिए भावनात्मक रूप से हम जब स्ट्रांग बन जाते हैं तो हमको शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। सबको लगता है कि इनके यहाँ हमको सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे आप इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो इस स्वरूप को बार बार प्रैक्टिस करो कि एक समय था जब हमने पूजा की, अब मैं वही हूँ, तो मेरे सामने कोई भी आएगा तो मैं इस स्वरूप से उसको हील करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह सोशली स्ट्रांग अगर हम मुझे होना है, सामाजिक रूप से मजबूत होना है, तो ऐसे नहीं कि समाज में हर जगह जा जाके किसी को हमको ऐसा कुछ करना है। लेकिन दुनिया में एक कहावत है कि बाय वर्ड्स, माना शब्दों से,
आप हर जगह नहीं पहुंच सकते, बट बाय वाइब्रेशन यू कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में आप कहीं भी जा सकते हैं वाइब्रेशन से। ऐसे जब हमारे शुद्ध और पवित्र वाइब्रेशन होते हैं, सबके लिए सिमिलैरिटी आती है, सबको हम अच्छे भाव से देखते हैं। धर्म माना शांति, यहाँ पर धर्म की बात हमारे आत्मा का स्वधर्म शांति है, हमारा सही रिलीजन शांति है। आत्मिक स्वरूप में अगर हम देखें तो हम किसी रिलीजन के साथ बात नहीं, और कर्म से हमारे अंदर पावर है। तो हम कर्म से सात्विकता को फॉलो करने लग गए, और धर्म में अगर हमारे शांति आ जाए तो हम ब्राह्मण सच में कहे जाएंगे, और हम जहाँ जाएंगे हमसे लोग निस्वार्थ भाव से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। तो सोशली सबसे ज़्यादा सोशल तो हम सभी हो गए ना, जिसमें कहीं जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गैदरिंग में खड़े हो गए, सबको लगेगा कि हमारे अपने हैं, हमारे से अलौकिक रिलेशन बन जाएगा उनका, और उस रिलेशन में ताकत मिलेगी। वर्ल्डली रिलेशन में तो कोई ना कोई डिमांड होती है कि हमसे हमको कोई ना कोई प्राप्ति हो, लेकिन जो हमारा स्पिरिचुअल रिलेशन होता है उसमें उनको लगता है कि ये हमसे कुछ ले भी नहीं रहे हैं और हमको देते जा रहे हैं। तो सोशली स्ट्रांग बनने के लिए मुझे बार बार अपने परमात्मा ने हमको ये जो जीवन दिया कि तुम सच्चे धर्म और कर्म के साथ जीवन जियो, जिसको हम ब्राह्मण स्वरूप कहते हैं, कि हम सच में ब्रह्मा के संतान बन के अगर ऐसा जीवन जीने लग जाएं तो हम सोशली स्ट्रांग बन जाएंगे, सोशल हो जाएंगे, सबके साथ हैं, डिटैच्ड हैं, शुद्ध और सात्विक खान पान भी है, सबके साथ रह भी रहे हैं, नहीं भी रह रहे हैं। तो ये हमारा रिलेशन भी है, और उनको अलौकिकता भी फील होती, डिवाइननेस फील होती कि ये डिफरेंट है और अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। तो ये स्थिति जितना हम बनाएंगे उतना सोशली हम स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और निर्विघ्न स्थिति कैसे बनेगी? जब मैंने कर्म किया और कर्म से डिटैच्ड हो गए। अभी हमको कर्म का चाहिए होता है फल, कि मैंने जो कर्म किया उसके बारे में अप्रिसिएशन मिले, लोग हमसे बातचीत करें, लोग हमसे मिलें, लोग हमको अप्रिशिएट करें, लेकिन ना करें तो यहाँ पर जितना ज़्यादा कर्म किया डिटैच्ड हो गए, कर्म किया डिटैच्ड हो गए। तो जितना हम कर्म करके डिटैच्ड होंगे, अपने आप को इस बॉडी से डिटैच करेंगे कि मैं एक सोल इस बॉडी को लिया है, जितना आप अलग होंगे कर्म करके, कर्म के भान से अलग, तो उतना आपकी निर्विघ्न स्थिति से, फरिश्ते कहा जाता है, फरिश्ते आते हैं, अपना कर्म करते हैं और चले जाते हैं। हमारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है, हमने एक छोटा सा भी काम किया होगा ना, उस काम को बिना बोले हम रह नहीं सकते। तो इस तरह से जब हमारे अंदर ये इच्छाएं होती हैं ना, डिज़ायर्स हैं, तो हमारे अंदर विघ्न आने ही है। हमारे घर में परेशानी और विघ्न का कारण क्या है? कि कोई न कोई डिज़ायर है, उस डिज़ायर के लिए आप कर्म करने जाओगे, और वो जब कर्म करोगे तो उसमें लोभ, मोह, अहंकार सब शामिल हो जाता है। तो निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए मुझे कर्म करके डिटैच्ड होने की प्रैक्टिस करनी है। जितना आप डिटैच्ड होंगे, देखो आपको कोई विघ्न आता है, कोई परेशानी आती है, तो ये प्रैक्टिकल फॉर्म है कि अगर मुझे फिर से सतयुग में बिल्कुल सोल कॉन्शियस वाली लाइफ जीनी है, तो मुझे अभी से ये वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं अभी से ये वाली प्रैक्टिस करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन आने वाले समय में बहुत शक्तिशाली होगा। तो ये फरिश्ता स्वरूप की प्रैक्टिस निर्विघ्न स्थिति बनाएगी। जितना हम कर्म करके डिटैच्ड होंगे, खाना बनाया डिटैच्ड हो गए, पानी पिया डिटैच्ड हो गए, या कोई किसी के साथ कुछ वर्क किया आप डिटैच्ड हो गए, नहीं ये काम सिर्फ और सिर्फ मैंने किया शरीर के द्वारा, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, बॉडी से कर्म करा रहा हूँ, इसकी याद दिला के आप आराम से निर्विघ्न स्थिति को प्राप्त करते चले जाएंगे। हमारे एंजेलिक स्टेज इसी को कहा जाता है। धीरे धीरे आता है, जितना हम इससे बाहर निकलते जाएंगे। तो जैसे आपने वर्ल्ड ड्रामा व्हील देखा, वैसे सेम यहाँ पर बना है कि ऊपर आप देख रहे हैं एक लैडर के फॉर्म में दिखाया गया है, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, धीरे धीरे डाउनफॉल होते गए, फिर भक्ति शुरू हुई, फिर शास्त्र बने, और आज कलयुग की सीन में आज हम सभी हैं। तो फिर से अगर इससे हमको बाहर निकलना है, फिर से अगर हमको उस हेवन का सुख देखना है, फिर से आत्मा को इमोशनली, सोशली, फिजिकली आप अगर
इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आपको बार बार उन सारे एलिवेटेड थॉट के साथ जीना शुरू करना है। ये हमको कंप्लीट हेल्थ देगा, कंप्लीट एंड कंप्लीट हेल्थ देगा। इससे हमारा जीवन बदल जाएगा। परमात्मा इस बात को इतने सालों से हमको समझा रहे हैं कि इस समय भी हमारा जीवन होगा। तो जैसे आज हमारे 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इन्हें पवित्र बनाना है, प्योर करना है, तो हमारे थॉट बदलेंगे तो अग्नि, वायु, आकाश, धरती सब बदल जाएगा। और इससे हमारा शरीर भी बना है, तो हम चाहे कितना भी सप्लीमेंट खा लें, लेकिन जब तक इस शरीर को आत्मा के आधार से पवित्र में नहीं बनाया, उसके अंदर अलग वाइब्रेशन क्रिएट नहीं किए, तब तक उसके अंदर पावर नहीं आएगी। और आगे आने वाले समय में जब बर्थ होगा तो उस बर्थ की तैयारी भी तो अभी से करनी है ना। तो 5 तत्व को भी सतो प्रधान बनाना है। बड़ी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बढ़ गई। देश को भी अच्छा बनाना है, सोसाइटी को भी अच्छा बनाना है, सबके साथ रहना भी है, निर्विघ्न भी बनना है। तो ये सारे चीज़ों की प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, इससे नेचुरल हमारे अंदर शक्ति आने स्टार्ट हो जाती है। ओम शांति। तो ये हमारा कंप्लीट हेल्थ प्राप्त करने का तरीका और स्पिरिचुअल बेस पर, तो जो कि इसकी डेप्थ बहुत है। आप हल्की हल्की भी प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप के अंदर देवताई थॉट लाएंगे, अपने अंदर एंजेलिक थॉट लाएंगे, अपने अंदर वर्शिप वर्दी की थॉट लाएंगे कि मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जिनको प्राप्ति करनी है। आप देखो धीरे 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 आपके अंदर थॉट की कितनी ग्रोथ होती है। तो इट टेक्स टाइम, बट डेफिनेटली हम कर लेंगे अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो। ओम शांति।